हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी को बहुत बेहतर बना रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि कल के लेक्चर में आपने पढ़ा है वास्तविक संख्याओं के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया है कि संख्याएं क्या होती है, संख्याएं क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। इससे कई सारे हम मतलब आपको परिभाषाएं बताए हैं। ठीक है, कई सारे बताए हैं। उसमें से कई सारा आज जो छूट गया था कल, उसको मैं याद लेकर आया हूँ। ये समझ लीजिए, आप लोग ये समझ लीजिए कि जितना भी आपका फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक्स है, जितना भी चैप्टर 1 में टॉपिक्स है, आपका सारा 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 कुछ सबसे पहले आपका थ्योरेटिकल करवा दूंगा। उसके बाद सूत्र, उसके बाद न्यूमेरिकल, सारा एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चिंता मत करिए। आज कुछ परिभाषाएं लिखवाऊंगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अगले लेक्चर में आपको टोटल सूत्र मिलेगा आपको। उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज होगा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये बात है कि जो आज और कल जो लेक्चर जो कल हुआ था, शायद उसमें आप थोड़ा बहुत बोर हुए होंगे, क्योंकि कल भी आपका थ्योरेटिकल था। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल, ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन समझाएंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं। लेकिन कल के क्लास में जो हुआ था, आनंद आ गया था, अच्छा था। और आज क्लास तो और बेहतर बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। बस आप लोग एक कार्य करिएगा कि अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी ले आया करिए, उनके पास भी वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि वो लोग भी आकर स्टडी को अच्छे से मतलब सफल बना सके, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने लास्ट पॉइंट में अपरिमेय संख्याओं को पढ़ा था अच्छे से। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉरी, कल हमने परिमेय संख्या को बता दिया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। किसके बारे में? अपरिमेय संख्या इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में आप बताइए। कल हमने शायद इसको थोड़ा हिंट के थ्रू समझाए थे, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आज हम इसका पूरा डिटेल में इनका पूरा पोस्टमार्टम करके आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि मैं बता दूँ परिमेय संख्या किसे बोलते हैं। अगर हम आपको याद दिलाने का प्रयास करें तो हम इसे आपको ऐसे याद दिला सकते हैं कि आपको कल वाली क्लास में बताया गया था। क्या बताया गया था कि ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल ना हो, ना हो, अथवा हम ये कह सकते हैं कि जिन्हें हम P/Q के रूप में न लिख सके, वो क्या होता है, वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो चलिए इसको लिखते हैं डेफिनेशन के थ्रू। कैसे लिखेंगे कि ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, न रूप में न लिख सके लिखा जा सके। ये पहला पॉइंट था आपका। दूसरा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकाल सके। हम ऐसे बोल दें, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकाल सके क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, चलिए मैं इसका थोड़ा वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू में, जैसे एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, है ना, अंडर रूट 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल ना निकाल सकें, वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाता है। फिर सुनो एक बार, हम ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकाला जा सके
या फिर जिसे हम p बटे q के रूप में न लिख सकें, वो क्या कहलाता है, वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, समझ में आई ना इतनी बात। चलिए फिर देखते हैं। अच्छा एक बात और सुन लो, अगर आपसे कहा जाए कि अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करा दूं तो क्या निकल के आएगा, तो भैया वहां सुन लीजिए, अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा कराते हैं तो आपका अपरिमेय संख्या का निकलेगा। अगर मैं बोलूं कि आप अगर मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ दूं तो क्या होगा, तब भी अपरिमेय संख्या हो निकलेगी। देखो यहाँ पर आप ऐसे लिख लो, कैसे लिखना है, अगर हम परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या अगर हम इन दोनों को क्या करूं, चाहे जोड़ दूं, चाहे गुणा कर दूं, चाहे घटा दूं और चाहे से भाग कर दूं। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को चाहे जोड़ दूं, चाहे घटा दूं, चाहे गुणा कर दूं, चाहे भाग कर दूं, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं, समझो जरा। हम लेते हैं कोई परिमेय संख्या में क्या ले ले, एग्जाम्पल में परिमेय संख्या में आप एग्जाम्पल में ले सकते हो 2, क्या ले ले, 2 ले लो। ठीक है, यहां से इन चारों में से कोई एक चिन्ह ले लो, प्लस ले लेते हैं। अपरिमेय संख्या में हम ले लेते हैं 3 या 5 ले लो। ठीक है, क्या निकल के आएगा, ये निकल के आपका आएगा अपरिमेय संख्या ही निकल के आएगी। क्या आएगी, ये जो होता है ना, क्या है आपका अपरिमेय संख्या ही है। क्या है, अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है। ये जो प्राप्त हुआ है ना 2 + √5, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसका एग्जाम्पल और दे लेते हैं। अगर मान लो हम 5 का गुणा कराते हैं, किस साथ में, √3 से, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे 5 √3 ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो संख्या है ना, ये भी क्या आपका अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या भाई साहब, ये भी क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये होता है आपका क्लासेस लेने का सही तरीका, बात समझ में आई ना। ठीक, कुछ भाग वाला देख लो, भाग वाला देख लेते हैं। समझ लो अगर हमारे पास 5 बटे √3 है, तो ये जो संख्या है ना, ये भी संख्या क्या है आपका अपरिमेय संख्या ही है। क्या है, अपरिमेय संख्या। मतलब हम आपको डायरेक्टली बता दें कि अगर हम परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे घटाओ और चाहे जोड़ो, आपका आंसर आएगा, कौन सा संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आंसर आएगा। कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब आपका आता है प्राइम नंबर, बोले तो सॉरी रियल नंबर, बोले तो वास्तविक संख्याएं। अगला हेडिंग है आपकी वास्तविक संख्याएं। डालो हेडिंग वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ये चीज। चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया था रियल नंबर क्या होता है। जी ऐसे पूर्ण संख्या सहित, हमने बताया था पूर्ण संख्या सहित उनका ऋणात्मक तथा धनात्मक आपका क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। मैंने क्या बताया, लेकिन यहाँ पर क्या हम इसे एक शब्द और बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को भी क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। कैसे, लिख लो यहाँ पर, क्या लिखोगे कि सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं,
संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, ये चीज है। मतलब सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या जो होता है ना, उससे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसको लिखता हूं किससे, आर से लिखता हूं, कैपिटल आर से इसे लिखते हैं। किससे लिखते हैं, इसे हम कैपिटल आर से लिखते हैं। कैसे, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, अंडर रूट 8 बोल सकते हो, √3 हो जाएगा। ये सब क्या है, डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, ये सब जो है ना वो आपका वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है, ये आपका वास्तविक संख्या है, बिल्कुल रियल नंबर है। कौन सा नंबर है, बिल्कुल रियल नंबर है बोल सकते हो आप लोग। ऐसी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या जो होती है, हम उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या ये याद हुआ कि नहीं हुआ, बहुत ही आसान से आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद का जो एग्जाम्पल है ना, इसके बाद का जो एग्जाम्पल है वो आपका है सम संख्या। ये छोटी छोटी बातें हम लोग बहुत आसान से याद कर सकते हो। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग बहुत ही आसान से याद कर सकते हो, आसानी से। इसे बोलते हैं, कौन सा नंबर बोलते हैं, हाँ इवन नंबर। क्या बोलते हैं इसे, इवन नंबर, इवन नंबर। बताइए क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है, क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। इवन नंबर। बात करते हैं अब सम संख्या की। सम संख्या क्या होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो सिर्फ क्या हो, मतलब ऐसे बोलो, जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा कट जाए, जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम बोलते हैं सम संख्या। कैसे, तो लिखो यहाँ पर, ऐसी संख्याएं जिसे 2 से पूरा पूरा विभाजित कर सके सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसी संख्याएं जिससे हम क्या करें, 2 से पूरा पूरा विभाजित कर दें, पूरा पूरा कट जाए, तो उन संख्याओं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जैसे मान लो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, इजी में क्या हो जाएगा, आपका 2 है, 2 को हम 2 से पूरा काट सकते हैं। 4 है, 4 को भी 2 से पूरा काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 एक 2। ठीक है, और 6 को भी काट सकते हैं, 8 को भी काट सकते हैं, डॉट 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 10 को भी काट सकते हैं ना। ठीक है, ऐसे हम जो संख्या होती है जिसे हम 2 से पूरा पूरा काट दें, उन संख्याओं को हम बोलते, क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका जो कुछ परिभाषा है। अब देख लीजिए, इसके बाद आपका आता है भाज्य संख्या। कौन संख्या भैया, इसके बाद आता है भाज्य संख्या। चलिए इसे हम बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज ना आपका जो एक्सरसाइज है चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है, इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छा, अगर तुमसे कोई कहे, चलो बेटा पूछ रहे हैं, अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा पूछने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसे हम कंपोजिट रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन बोल रहे हैं, नंबर, कंपोजिट नंबर ये होता है। चलिए इससे हम क्या बोलते हैं, ध्यान दो। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या, मतलब ध्यान दो, बात कहने मतलब ये है कि एक और ऐसी संख्या जिन्हें
एक और स्वयं को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं से कट जाए, भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो उन संख्याओं को बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनको क्या करें? ऐसी संख्याएं मैंने क्या बोला? ऐसी संख्याएं जिन्हें सुन लो, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर जो कोई और संख्याओं से कट जाता है, तो वो संख्या क्या होती है? क्या होता है? भाज्य संख्या होती है। कैसे? मान लो, समझो यहाँ पर, जिससे हमारे पास क्या है एग्जाम्पल में, पहले लिखते हैं उसके बाद। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से पूरा विभाजित हो जाए, फिर कट जाए, हो जाए, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो का 4 हो गया, एग्जाम्पल में 4 हो गया, है ना? 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या है? ये सब भाज्य संख्या है। अगर इसमें देखूं मैं 8 को उठाऊं, 8 देखता हूं कि मतलब भाज्य संख्या की नहीं है, मतलब एक और स्वयं से को छोड़कर बाकी सबसे कट जाए, तो वो संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है। देखते हैं कैसे। जो 8 होता है ना, अगर मैं इसको काटूं तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर काटे 2 दूनी 4, फिर काटे 2 एक 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 के 2। तो ये कितनी संख्या से कटा? ये कटा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, मतलब इतनी संख्या से कटा। मतलब ये एक और स्वयं से नहीं कटा है, बल्कि ये किसी अन्य संख्याओं से कटा है। तो वो संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या। देखो यहाँ पर जो 8 है ना, 6 है ना, 4 है ना, 10 है ना, ये स्वयं से कट ही जाएंगे, लेकिन उससे स्वयं से न काटे। ऐसी संख्याएं जो किसी और नंबर से पूरा विभाजित हो जाए, तो उन संख्याओं को बोलते हैं भाज्य संख्या, है ना? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में हो गया। अब देखते हैं, एक होता है क्वेश्चन पूछा गया, अभाज्य संख्या क्या होती है? कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। चलिए क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। यहाँ पर आ लगा दो, यहाँ पर लगा दो प्राइम नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब समझो प्राइम नंबर क्या होता है? ध्यान दो, अभी तक भाज्य संख्या में हम क्या पढ़ रहे थे कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं, तो उन संख्याओं को बोलते हैं भाज्य संख्या। लेकिन इसमें अभाज्य में क्या बोलेंगे कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के छोड़कर किसी और अन्य संख्याओं से पूर्ण से विभाजित न हो, तो उन संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जो लिखते हैं इसे, लिखो इसे, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर
छोड़कर किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल में अगर बोलूँ मैं, अगर मैं एग्जाम्पल में बोलूँ तो आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, है ना, 11 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ऐसे संख्या जो है ना, जो ऐसी संख्याएं हैं, वो संख्या कौन सी है, वो संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 2 भी क्या है, यहाँ 2 भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो 2 भी क्या है, 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या के 2 को हम स्वयं से ही काट सकते हैं, किसी और संख्या से नहीं काट सकते, है ना। तो 2, 3, 7, 5 जो 11 जो होता है वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है। इनको हम स्वयं से काट सकते हैं और 1 से काट सकते हैं, लेकिन किसी अन्य संख्याओं से हम नहीं काट सकते, इसलिए इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और टॉपिक्स। अगला टॉपिक से और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये। ठीक है, इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर ये बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF निकालने पर, जिनका महत्तम समापवर्तक निकालने पर, जिनका मासा निकालने पर उसका आंसर 1 आए, जिसका मासा निकालने पर 1 आए, तो उसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। मैंने क्या बोला, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF मान 1 आए, उन्हें क्या होता है, वो सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो लिखते हैं, इसको पर डिफिनेशन करते हैं, डिफाइन करते हैं, समझाते हैं अच्छे से। कहा गया है, ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF क्या हो, निकालने पर 1 आए, तो वह क्या होगा, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो गया, अभी समझाएंगे एग्जाम्पल बहुत अच्छे से। एग्जाम्पल में पहला हो गया, मान लेते हैं हम 7,11। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 13,17। डॉट डॉट ऐसे करके, मतलब जो संख्या होंगी अगर उनका HCF निकालने पर HCF मान 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो क्या होगा, वह संख्या क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। कैसे 1 आ जाता है देख लेते हो। भी मान लो यहाँ पर 7 और 11 दिया है, 7 और 11, तो सबसे पहले 7 और 11 का क्या करते हैं, लासा निकाल लेते हैं। HCF निकालेंगे, अभी बताएंगे कैसे निकालते हैं। इसको काटेंगे 7 से, 7 का नाम 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे हम 11 से, किससे, 11 से, तो 11 का नाम 11 जाएगा। मतलब इसका गुणनखंड निकालते कितना आता है, 7 गुणे 1 आता है, इसका आता है 11 गुणे, मतलब जो 7 हो रहा है ना, 7 का HCF 7 गुणे 1 आता है, और 11 कितना आता है, 11 का आता है 11 गुणे 1 आता है। तो जो दो संख्याएं समान होती है उन्हीं का योग जो होता है HCF होता है। योग मतलब क्या बोल रहे हैं, उनका जुड़वा मान लें। तो यहाँ पर जो देखो, ध्यान दो, जो इसका है ना, इसका HCF कितना आ गया, इसका HCF 11 1 आया कि नहीं आया, आ गया ना 1, तो इसका HCF 1 आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि 7 और 11 का जो दो संख्या है ना, वो सहअभाज्य संख्या है। ऐसे मान लो 13 और 7 को देखते हैं, 13 7 होगा तो भी क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगी। ठीक, हम कोई अपने राउंडिंग नंबर लेते हैं, कुछ ऐसे नंबर ले लो, रैंडम ले लेते कोई नंबर, मान लो 12,18 ले रहे हैं। ठीक है, 12,18 ले रहे हैं।
ना, 12 18 लेते हैं, ये एक रैंडम नंबर को ही लेते हैं। अब फिर क्या करते हैं, इसका HCF निकाल के देखते हैं कि हाँ ये असहभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो पहले हम 12 का निकालते हैं, तो क्या निकल के आएगा, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 9 3 3, ठीक है। इसका 18 निकालते तो क्या आता है, 2 9 18, 3 3 9, 3 3 9, 1 9 1, ठीक है। इसका निकालते हैं तो 12 क्या आता है, 12 का आता है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 आता है। अगर इसका निकालता हूँ 18 का, तो क्या आता है, इसका आता है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 आता है। अब ध्यान, जो जोड़ा मानेंगे ना, जो जोड़ा मानेंगे तो क्या होगा, जो दो समान होगा उसी को जोड़ा मान लेंगे। यहाँ देखो 3 भी समान है, 3 को ही 1 भी समान है, तो क्या मानेंगे, तो यहाँ इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 2 गुणे 2 नहीं 2 गुणे 3 गुणे 1, अर्थात 2 3 6 करना 6, इसका HCF कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब अगर किसी दो संख्याओं का HCF 1 आ रहा है तो वह सहभाज्य संख्या होगा, लेकिन इसका दो संख्याओं का योग HCF कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या जो है सहभाज्य संख्या नहीं है, ये सहभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसे निकाल देते हैं। मतलब जिनका HCF मान मतलब 1 आ जाए तो उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सहभाज्य संख्या। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मैं आपको बता दूं कि अगले लेक्चर में आपको इस चैप्टर का सारा सूत्र बता दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बढ़िया से।